Welcome learners to my channel. Myself परमिंदर कौर और स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। डियर लर्नर्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ हीप फाइल्स। जैसे कि आप स्लाइड में देख रहे हो, हीप फाइल्स जो होती हैं वो अनऑर्डर्ड फाइल्स होती हैं। इट इज़ द simplest and most basic type of files। जो हीप फाइल्स होती हैं उनमें रिकॉर्ड्स का कोई पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं होता, इसी कारण इसको अनऑर्डर्ड फाइल्स बोला जाता है। हीप फाइल्स के ऊपर हम कौन कौन से ऑपरेशंस कर सकते हैं, मींस हीप फाइल्स में जो रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं हम उन रिकॉर्ड्स को रिट्रीव कर सकते हैं, उनको अपडेट कर सकते हैं, उनमें इंसर्शन कर सकते हैं और डिलीशन कर सकते हैं। राइट। सो मैंने अभी आपको क्या बताया मेन, कि ये अनऑर्डर्ड फाइल्स होती हैं। नेक्स्ट आपको इसके फीचर्स के बारे में पूछा जा सकता है, दैट फीचर्स बताओ हीप फाइल के। तो आप क्या बताओगे? नंबर 1, हीप फाइल्स में अगर कोई फाइल एम्प्टी है तो इसमें नए रिकॉर्ड्स आप इजीली इंसर्ट कर सकते हो। So new records can be inserted in any empty space that can accommodate them. Number 2, when old records are deleted, the occupied space becomes empty. जब हीप फाइल में रिकॉर्ड्स ओल्ड हो जाते हैं और उनको डिलीट करना पड़ता है तो उससे काफ़ी स्पेस एम्प्टी हो जाती है, जिसमें हम नई डाटा को क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। Next is, if updated records grow, they may need to be relocated to a new empty space. अगर रिकॉर्ड्स में हमने अपडेशन करी है, रिकॉर्ड्स ग्रो हो गए हैं, मीन्स उसमें डाटा जो है वो बढ़ गया है, तो जो डाटा है उसको हम नई स्पेस के ऊपर क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। इट मीन्स कि हीप फाइल्स में जैसे जैसे स्पेस एम्प्टी होती है उनकी हमको एक लिस्ट बना के रखनी पड़ती है, सो दैट जो डाटा अपडेट हुआ है वो नई स्पेस पे जाके लोकेट हो सके। डियर लर्नर्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपको ये वीडियो यूज़फुल लग रही है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। नेक्स्ट इज़ एडवांटेजेस ऑफ हीप फाइल्स। हीप फाइल जो है वो एक सिंपल फाइल ऑर्गेनाइजेशन मेथड है। क्यों? क्योंकि इसमें रिकॉर्ड्स को इंसर्ट करना बहुत इजी है। इंसर्टिंग रिकॉर्ड्स इन दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इज़ वेरी एफिशिएंट। If there is a large number of data which needs to be loaded into the database at a time, then this method is best suited. अगर हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ डाटा है, ठीक है, तो उसके लिए जो हीप फाइल्स हैं वो एक बेस्ट मेथड है। डियर लर्नर्स, अगर कोई फाइल ऑर्गेनाइजेशन है उसके एडवांटेजेस हैं तो उसके डिसएडवांटेजेस भी होंगे। सो व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस? लेट्स डिस्कस। फर्स्ट डिसएडवांटेज क्या है, दैट इट टेक्स टाइम टू फाइंड और ऑल्टर ए रिकॉर्ड इन लार्ज डेटाबेस। अगर डाटा बहुत ज़्यादा है तो उसमें से, क्योंकि फाइल्स का कोई ऑर्डर नहीं है, तो डाटा को फाइंड करना, उस रिकॉर्ड्स को ऑल्टर करना जो है वो डिफ़िकल्ट है। सो दिस मेथड इज़ कंपैरेटिवली इनएफिशिएंट। नेक्स्ट इज़, फॉर ह्यूज और कॉम्प्लिकेटेड databases, दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन could not be used। अगर हमारे पास बहुत कॉम्प्लिकेटेड डाटा है तो जो हीप फाइल्स हैं वो एक बेस्ट मेथड नहीं है। राइट। सो ये कुछ एडवांटेजेस हैं हीप फाइल्स की। तो आई होप कि आपको एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में पता चल गया होगा। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही।
थैंक्स अ लॉट।